Hello guys, welcome back our channel Computer Education. So in today's video we are going to discuss about data tools in Excel. So आज की वीडियोस में हम डाटा ऑप्शन में डाटा टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डाटा टूल्स में बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो कि मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सबसे पहला यहाँ पे अगर हम बताएं तो डाटा टूल्स में पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है टेक्स्ट टू कॉलम। अगर टेक्स्ट टू कॉलम मीन्स क्या होता है, सेपरेट द कंटेंट ऑफ वन एक्सेल सेल इनटू सेपरेट कॉलम। मतलब कि एक कंटेंट हमने लिखा है जो कि डायरेक्टली एक ही सेल में गलती से मैंने लिख दिया। हम चाहते हैं कि उसको अलग अलग सेपरेट कॉलम में इसको ट्रांसफ़र करें, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं इस तरीके से। सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है जस्ट लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, आईफोन। तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ डेटास लिखा हुआ है। उन सारे डेटास को हम चाहते हैं कि ये हमने गलती से लिख दिया, क्या किया हमने एक ही सेल में लिख दिया सारे सभी को। हम चाहते हैं कि ये सेपरेट कॉलम में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कर्सर को रखेंगे, देन आफ्टर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमसे ये पूछ रहा है कि डिलिमिटेड लिखा हुआ है, आपको क्या डिलिमिटेड पे क्लिक करना है या फिक्स ब्रेथ लेना है, तो वो भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, डिलिमिटेड में आपको क्या क्या लेना है। आप चाहते हैं कि टैब अगर प्रेस किया हो तो टैब का भी वहाँ पे शो हो, सेमी कॉलम अगर हमने दिया है तो सेमी कॉलम भी शो हो, कोमा दिया है कोमा भी शो हो, देन स्पेस दिया है तो स्पेस भी शो हो, और अदर और भी कुछ दिया है तो वो भी शो हो। तो हम इन सब पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको कुछ इसमें से नहीं चाहिए तो वो हम हटा भी सकते हैं इस तरीके से, लेकिन अगर हमें सब कुछ चाहिए तो इन सबको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर हम इसको नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे दिया हुआ है कि किस पे रखना है, इसको जनरल में रखना है हमें। नाउ इसको फिनिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हम अलग अलग हमारा क्या कॉलम में शो हो रहा है। कंप्यूटर अलग कॉलम में आ गया, देन आफ्टर लैपटॉप अलग में आ गया, मोबाइल अलग में आ गया, आईफोन अलग में आ गया। तो हम कुछ इस तरीके से सारे कॉलम्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव डुप्लीकेट, डिलीट डुप्लीकेट रो फ्रॉम अ सेट। आप चाहते हैं कि हमने कुछ डेटास हमने एंटर किया है, वो सारा डेटा हमारा डुप्लीकेट है कुछ, तो उनमें से कुछ डेटा को हम डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करना चाहते हैं। मान लीजिए आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं, किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, और आपने बहुत सारा डेटास लिखा हुआ है, तो आप देखना चाहते हैं कि हमने डुप्लीकेट कौन कौन सा डेटा को एंटर किया है, उन सारे डेटास को हमें रिमूव करना है, तो हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कंप्यूटर डाला है, यहाँ पे मैं लैपटॉप डाल दे रही हूँ, देन आफ्टर यहाँ पे मोबाइल, नाउ आईफोन। नाउ इस चीज़ को फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, कंप्यूटर मैंने 2 और 3 टाइम्स लिख दिया। नाउ लैपटॉप, फिर से मैंने यहाँ पे आईफोन। तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से बहुत सारे टाइम हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें से आपको डुप्लीकेट रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट पे आएंगे, डिलीट डुप्लीकेट रो फ्रॉम द सेट। आप चाहते हैं कि आप स्पेशल कॉलम में आपका कर्सर है, उसमें से चेक करना चाहते हैं कि डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन कौन कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। अब ये जो कॉलम शो हो रहा है कि कॉलम नंबर FGHI हमारा ये सब डुप्लीकेट है, तो ओके हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अब देख सकते हैं कि इसमें से जितने डुप्लीकेट्स थे वो सारे रिमूव हो गए। इस तरीके से इसने बता दिया कि हमारा 5 डुप्लीकेट था, और यहाँ से सिलेक्ट है, तो हमारा 5 डुप्लीकेट है एंड बाकी सब ओरिजिनल है, यूनिक है, तो वो हम देख सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज डाटा वैलिडेशन। सो प्रिवेंट इनवैलिड डाटा फ्रॉम बिगिनिंग एंटायर इनटू अ सेल। इसमें हम क्या कर सकते हैं, डाटास को हम एंटर कर सकते हैं।
आपने देखा होगा बहुत सारे एप्लीकेशन में, जैसे कि ड्रैग डाउन का ऑप्शन होता है, आप यूज़ करते हैं। जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैं इसको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग दिया हुआ है। सेटिंग में आप यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आप कोई भी ऑप्शन को ले सकते हैं यहाँ से। सपोज दैट हमने यहाँ से लिस्ट ले लिया, अब इसको लिस्ट में लिखना चाहते हैं। मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पे, देन हम डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे एंड यहाँ से हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। और डाटा वैलिडेशन के लिए हम लिस्ट में हमने यहाँ पे मान लीजिए आपको कस्टमर्स के नेम्स लिखने हैं। तो बहुत सारे कस्टमर है, हम चाहते हैं कि वो बहुत सारे कस्टमर रिपीट नेम है और हम बार बार लिखना नहीं चाहते। तो हमने यहाँ पे नाम डाल दिया, उसका यहीं पे नाम डाल देंगे। जस्ट लाइक मोहित हो गया, मोहिनी हो गया, रोहित हो गया, मधु, अवंतिका हो गया। तो इस तरीके से हमने कुछ नेम्स एंटर किए हैं। देन आफ्टर हम इसको सिलेक्ट यहाँ से ओके करेंगे। अब ये सिलेक्टेड, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ड्रैग डाउन वाला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ये सारे एरिया सिलेक्टेड है, तो इस सिलेक्टेड एरिया में ही हमारा ये वर्क करेगा। अगर हम इधर साइड पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रैग डाउन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो आ रहा है, मतलब हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबका नेम शो हो रहा है, हम जिसका नेम लेना चाहते हैं ईजिली यहाँ से हम ले सकते हैं। तो एरिया को सिलेक्ट करना है, देन आफ्टर हमें नेम इंसर्ट करना है। वो नेम जो है हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एक ही बार हम सेट कर देंगे तो बार बार वो आता रहेगा इस तरीके से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है एक्सेल के अंदर। ओके, नेक्स्ट इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन के अंदर, जैसे कि एनी वैल्यूज है, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ। तो एक और ऑप्शन इसमें से मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे होल नंबर दिया हुआ है। सपोज दैट होल नंबर में यहाँ पे मिनिमम मार्क्स पूछा गया है कि अगर किसी का हम मिनिमम मार्क्स कितना लेते हैं। सपोज दैट हम कोई मार्कशीट बना रहे हैं, स्कूल पे वर्क कर रहे हैं, कोई मार्कशीट बना रहे हैं, तो हम मिनिमम मार्क्स हम ले लेते 33 एंड मैक्सिमम मार्क्स हमने ले लिया 100। मतलब कि आप अगर 33 लाएंगे तो पास है, और मैक्सिमम हमारा मार्क्स कितना आता है, 100 आता है। तो हमने इसको क्या किया, सिलेक्ट, देन ओके किया। यहाँ पे एक मैसेज भी हम दे सकते हैं, इनपुट मैसेज का ऑप्शन आ रहा है। तो इनपुट मैसेज में लिखा हुआ है सो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सेलेक्टेड। जब हमारा सेल सेलेक्ट होगा ना, तो वहाँ पे एक मैसेज लिख के है। तो अब वहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, व्हेन सेल इज सेलेक्टेड सो दिस इनपुट मैसेज, ये इनपुट मैसेज वहाँ पे सिलेक्टेड सेल में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, प्लीज एंटर नंबर 33 to 100। नाउ यहाँ पे एक और मैसेज देना चाहते हैं, जब सेल हमारा सेलेक्ट हो तो हमारा जो इनपुट मैसेज क्या लिख के है, प्लीज एंटर 33 to 100। ठीक है, अगर कोई वैल्यू इनवैलिड है, मतलब कि 33 से कम या 100 से एबव है, तो हमारा एक अलर्ट बन के है। अलर्ट में भी हम कुछ लिखना चाहते हैं, अलर्ट मैसेज देना चाहते हैं, अलर्ट का सैम्बल देना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टॉप का सैम्बल आ जाएगा, वार्निंग का सैम्बल आ जाएगा, इंफॉर्मेशन का सैम्बल आ जाएगा। अगर आपका मैसेज इनवैलिड है तो डायरेक्टली स्टॉप बन के आ जाएगा वहाँ पे कि आगे आप काम नहीं कर सकते। वार्निंग देना चाहते हैं, उसको एक बार बोल के छोड़ देना है कि हाँ ये इनवैलिड है, लेकिन आप चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं, लेकिन इनवैलिड है। ठीक है, सपोज दैट हमने वार्निंग ले लिया, यहाँ पे टाइटल दे दिया मैंने, शो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड इज एंटर्ड। तो सपोज दैट हम यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं, इनवैलिड डेटा। ठीक है, अब नाउ एरर मैसेज क्या देना चाहते हैं,
you have entered invalid या incorrect data, invalid data, please check it, प्लीज चेक इट। ठीक है, हमने ये कुछ मैसेज लिखा, देन आफ्टर इसको ओके करेंगे हम कि हमने एक ही सेल सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे ये हमारा शो हो रहा है, प्लीज़ एंटर 33 to 100। हम 33 से 100 तक डेटा एंटर कर सकते हैं। अब इस चीज़ को लेके हम ड्रैग डाउन करेंगे, आपको कितने सीट में चाहिए, मतलब कितने सेल में चाहिए, तो हम इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे भी हम कर्सर रखेंगे तो हमारा ये मैसेज शो होगा, लेकिन अगर हम उसे कहीं और रखते हैं जो सिलेक्टेड एरिया नहीं है तो हमारा ये मैसेज शो नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे हम कोई वैल्यू एंटर करते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ पे 66 वैल्यू एंटर करा, तो सही है, कुछ नहीं बता रहा है, 54, 84, 95, तो जब हम 33 से ज़्यादा और 33 से ज़्यादा और 100 से कम एंटर करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है, अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत डाल दिया, 7551 हो गया हमारा, हमें गलती से, तो यह यहाँ पे मैसेज लिखा है इनवैलिड डेटा, प्लीज़ सॉरी, यू हैव एंटर्ड इनवैलिड डेटा, प्लीज़ चेक इट। ठीक है, एक बार इसने बता दिया, अगर आपको नो करना है तो नो कर देंगे यहाँ से, तो हम यहाँ से फिर से करेक्शन कर सकते हैं कि हमने इनवैलिड चलो दे दिया, तो ये बता देगा। आप गलती से कोई गलत मैसेज देंगे, गलत डेटा वैल्यूज एंटर करेंगे तो इस तरीके से, मान लीजिए 33 से हम कम एंटर करते तब भी ये क्या बोलेगा, अच्छा यहाँ पे हमारा था नहीं, सिलेक्ट नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे 32 डालते हैं तो ये लिख के आ रहा है, यू हैव एंटर्ड इनवैलिड डेटा, प्लीज चेक इट। और अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर करेक्शन करना है तो करेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने गलत डाल दिया लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर भी हमें इसको करेक्ट नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, यस कर देंगे, ये एक्सेप्ट तो कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 30 डाला, इसको कंटिन्यू किया, यस किया, हमने गलत डाला हमें पता है लेकिन हम भी फिर भी डाल दिए, 101 डाल दिए, ये भी इनवैलिड डेटा है। तो ये हमारा एक मैसेज बन के आ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा ऑप्शन है ये कि अगर आप गलती से कोई गलत वैल्यू डालते हैं तो ये आपको बता देगा कि आपने गलत डाला है, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ना चाहते तो आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने कुछ वैल्यू बहुत इनवैलिड डाल दिया, हमने ज़बरदस्ती डाल दिया, बता रहे तब भी डाल दिया। अब इस पर अगर कोई सर्कल लगाना चाहते हैं कि हमने कौन कौन सा वैल्यू इनवैलिड बताया, इनवैलिड था वो हमने एंटर किया है, तो हम यहाँ पे जाएंगे सर्कल इनवैलिड डेटा, इसमें हमारा सर्कल बन के आ जाएगा ये कि हमने ये सारे वैल्यूज़ को, इनवैलिड डेटा को हमने एंटर किया है। ठीक है, फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लियर इनवैलिड डेटा, इनवैलिड डेटा को आपको क्लियर करना है, हटाना है तो हटा भी सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। हमने इसमें आज पढ़ा टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट, डेटा वैलिडेशन, तो इस तरीके के ऑप्शंस हैं इसमें, और भी आगे के ऑप्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, कंसोलिडेट और व्हाट इफ एनालाइज। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।